वनांचल टीवी 24 लाइव। हेलो, विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। विस्थापितों का ढगला बंद करें, विस्थापितों का ढगला बंद करें। विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, चांडिल विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, चांडिल अधिकार मंच विस्थापित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ। विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, चांडिल विस्थापित अधिकार मंच जिंदाबाद, चांडिल अधिकार मंच विस्थापित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल टीवी लाइव से इस समय मैं राजधानी राज्य के नाम जॉब पर मौजूद हूँ। आप जो देख रहे हैं इस समय ये विस्थापित लोग हैं, जो है चांडिल डैम में गई है और ये 100 किलोमीटर से पैदल प्लेटफॉर्म पर घेराव करने के लिए आ रहे हैं और देने का दूसरी मांग है। आपको बता दूँ कि पूरे झारखंड में जितने भी डैम है लगभग सब में विस्थापितों की समस्या लगातार बनी है और वर्तमान पीढ़ी भी पहले में इसको मुआवजा को लेकर के असंतोष है और वर्तमान पीढ़ी भी इसको लेकर के काफ़ी असंतोष दिखा रहे हैं। और हम लोग के जितने भी मांग हैं हम अभी उनसे जानेंगे क्या समस्या है और सरकार अब तक इन लोगों की क्या मुआवजा है जिसकी मांग को पूरी नहीं की है। क्या क्या आपको क्या प्रॉब्लम है और किन मांगों को लेकर के आप बताएंगे आपका? सबसे पहले तो आपको जोहार बोलना चाहूँगा। हम सारे लोग चांडिल डैम विस्थापित हैं। आज से 42 साल पहले ये डैम का निर्माण किया गया। जब डैम का निर्माण किया गया तो हमारे वहाँ के 116 गाँव कुल 84 मौजा के लोगों को विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद हम सारे लोगों का हमारे पूर्वजों को ये बताया गया कि विस्थापन के बदले आप सारे लोगों को नौकरी मिलेगा, पुनर्वास मिलेगा, उसके बाद एक पुनर्वास पैकेज मिलेगा। लेकिन आज 42 साल होने के बाद भी हम सारे विस्थापित तो जो आप लोग के पूर्वज थे तो अभी कुछ मुआवजा सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं मिला, क्या होगा? नहीं, कुछ लोगों को मिला है लेकिन जो वादा करके जमीन लिया गया वो नहीं अभी जैसे वर्तमान है। अभी तक झारखंड में विस्थापित आयोग गठन हुआ, लेकिन हर साल या हर 5 साल में नीतियाँ बदलती रहती और जब जब नीतियाँ बदलती हैं हमारे हक अधिकार को छीनने का ही नीति बनता है। अभी 2023 में कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया जिसमें 2012 पुनरीक्षित नीति के आधार पर दिया गया, यानी कि 2012 का रेट से आज के डेट में पैसा दिया जा रहा है मात्र 6,57,000। जमीन के बदले में 25 डिसमिल जमीन दिया गया, अभी उसको काट के 12.5 डिसमिल कर दिया है। अब 12.5 डिसमिल का पैसा दे रहा आज के डेट में 2,25,000। आप बताइए गाँव में भी किसी पाड़ा में भी 2,25,000 में आपको 12.5 डिसमिल जमीन मिलेगी। ये आज इतना परेशानी है। हम सारे लोग पदयात्रा कर रहे हैं लेकिन विभाग और सरकार इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि हमारे 10 गाँव अभी जलमग्न है।
अभी हमारे गांव विस्थापित गांव के घरों में पानी घुसा हुआ है। हमारे गाय बकरियां रोपा हुआ धान घर यानी कि हमारे घर तक पानी घुसा हुआ। इतना सारे हम लोग परेशान हैं। सरकार ने क्या वादा किया था सबसे पहले? मुख्यतः दो वादा किया। पहला वादा था कि आपको विस्थापन के बदले में हर मूल विकास पुस्तिका में सरकारी नौकरी दिया। दूसरा, जितने भी सारे तीसरा और चतुर्थ वर्गीय में सारे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रावधान दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और दूसरा था कि ज़मीन के बदले में आप सारे लोगों को 25 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। ये दो चीज़ मुख्यतः था। आज ये स्थिति है, मैं बताना चाहूँ कई ऐसी जगह है जहाँ पर दो घर आमने सामने है, एक घर को डुबा दिया गया, दूसरा घर को नहीं डुबाया गया। कई सारे ऐसे हरि मंदिर है जहाँ पर एक खंबा को डुबाया गया, 4 खंबा को नहीं डुबाया गया। तो हम सारे लोगों को मांग है कि रिसर्वे करें। वास्तविक में अगर हम लोगों को नहीं मिला है हम लोग को स्वीकार है, लेकिन आप रिसर्वे करिए, नहीं मिला है तो आप लोग को देना होगा। और ये हमारा अंतिम लड़ाई है, आर पार का लड़ाई है। हम लोग ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना टूटने वाले हैं। ये आंदोलन चलते ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं हम सारे लोग 1 तारीख को निकले हैं। अभी तो हमारे आगे जितने भी माताएं बहने हैं उतने बुजुर्ग नहीं है, लेकिन पीछे आप देखिएगा ऐसे हैं जो बैसाखी पे चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लेकर चल रहे हैं। और ये सारे लोग, हम सारे लोग आगे जाकर अगर आज आंदोलन नहीं करते हैं, जैसे सरकार की तरफ से हम सारे लोगों को पता चला है, विभाग की तरफ से पता चला है, 3 फेज बनाया है। ये पहला फेज में 185 RL वाटर रखना, टोटल जल क्षमता है 192, लेकिन इस साल 185 रखना है। 185 अगर रखता है तो 116 गाँव में से 50 गाँव जलमग्न हो जाए। दुख की बात है, हैरानी की बात है, 116 गाँव में 43 गाँव का सिर्फ अभी काम चल रहा है। 42 साल हो गया, 43 गांव का कंप्लीट नहीं हो पाया है। 7 गांव जलमग्न है, 73 गांव के लोगों को पहचान तक नहीं मिला है कि ये उनको विकास पुस्तिका तक नहीं मिला। आज हम सारे लोग बाध्य हैं, परेशान हैं आंदोलन करते हैं। 10 सूत्री में पहला है कि जिस तरह से नर्मदा परियोजना में मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा परियोजना में हुए सारे लोग आंदोलन थे। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी विस्थापितों को हक अधिकार के लिए सभी को 60 लाख रुपया मुआवजा दिया। हमारा पहला मांग है कि हम सारे लोगों को 2023 आज के महंगाई के रेट में सभी विस्थापितों को उस तरह से नर्मदा परियोजना के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तर्ज पर हम सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए, अथवा प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए। दूसरा है कि 25 डिसमिल जमीन, जो उसको 12.5 डिसमिल कर दिया गया है, उसको 25 डिसमिल जमीन दिया जाए। अगला मांग है हमारा कि जितने भी सारे लोगों को पुनर्वास स्थल में बैठाया गया है, बड़ी दुख लगता है कि आज 42 साल हो गया पुनर्वास स्थल में हम सारे विस्थापित भाइयों को ना जमीन का पट्टा नहीं मिला। जमीन का पट्टा नहीं मिल पाने के कारण क्या हो रहा है कि हम सारे जितने भी विस्थापित बैठे हुए हैं उन सारे लोगों का सरकारी जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। अब आय जाति आवासीय का हक अगर छीना जा रहा है तो फिर आगे जाकर हम सारे लोग अपने ही देश में, अपने ही मिट्टी में, हम लोग देश के विकास के लिए जो जमीन दिए हैं उस विकास के लिए हम सारे लोग रिफ्यूजी बन गए। दूसरा, हमारे जितने भी विस्थापित गांव है, किसी भी विस्थापित गांव कोई सरकारी योजना नहीं लागू होती, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है, जनधन योजना नहीं मिलता है, किसी भी तरह का जितना सरकारी योजना है ना हम लोग को नहीं मिलता है। जिस कारण से अब क्या करें, अभी भी लाखों लोग हम लोग बसे हुए हैं और ये सरकार बेसुध पड़ी हुई है। एकदम ठीक है, एकदम नाच्यो इस समय नागपुर क्षेत्र के समाज सेवी भी मौजूद है, हम उनसे भी उनका राय जानना चाहेंगे। स्थापित कितना रखते हैं। देखिए, चांडिल डैम के विस्थापित लोग 1 तारीख को चल करके कल 2 तारीख को हमारे नागपुर में लोग पहुँचे हैं और रात में इनका ठहरने वगैरह की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से किए जितना हो सका। और चूँकि हम लोग भी सामाजिक संगठन जो है अखिल भारतीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और झारखंड मानवाधिकार संघ इससे जुड़े हुए हैं और उस बैनर के तले हम लोग भी इनका जो मांग है विस्थापित अधिकार मंच का, चांडिल विस्थापितों का जो मिलना चाहिए उसका भरपूर समर्थन करते हैं। और इस समर्थन का एक बड़ा बात ये है, हम बता देना चाहते हैं कि दिसंबर के महीने में हम लोग अपने इस मानवाधिकार मंच के तहत
जो दिल्ली में बैठा हुआ इस विभाग के मंत्री हैं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके यहाँ मैं खुद और झारखंड मानवाधिकार संघ के जो अध्यक्ष हैं दिनेश जी, हम लोग साथ में जा करके आपकी बातों को वहाँ रखे, ज्ञापन दिए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुआ। साथ ही साथ ह्यूमन राइट का जो कमीशन है दिल्ली में, वहाँ भी हम लोग इस बात को रखे हैं कि इनका जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। एक देश में दो कानून नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि नर्मदा का जो विस्थापित है उसको 60 लाख मिलता है, झारखंड में जो विस्थापित है उसको 6,57,000 मिलता है। एक देश में दो कानून कैसे चलेगा जबकि संविधान हमारा एक है। तो उस संविधान के तहत जो इसका बढ़िया से बढ़िया जो व्यवस्था है, जो नर्मदा के विस्थापितों को मिला, वो हक और अधिकार चांडिल डैम के विस्थापितों को भी मिले। जिंदाबाद एकदम हर चीज एकदम नाच चला चुका, लेकिन यहाँ पे आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी इतनी सारी माताएं, बुजुर्ग लोग, ऐसी माताएं जो छोटी छोटी बच्ची को आए हैं, हमारे 10 सूत्रों को जो मांग है। कभी हम लोग धरना में कुछ धरना रखते तो वहाँ हम लोग 144 धारा लगा देते। हमारा कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। हमारा जो उसका न पट्टा मिला है, हमारा भविष्य डूबा हुआ सर। इसीलिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन की ओर चले हैं ताकि हमारे मांग को मंजूरी करें और ये हमारा जो 10 सूत्रों की मांग है ना बने। इसके चलते हम लोग आगे अगर कोई भी ये लेना पड़े, कदम उठाना पड़े, तो इसके लिए हम लोग पीछे नहीं आए। इस समय हजारों की संख्या में जो विस्थापित है उन्होंने अपना दुख और दर्द तकलीफ बताया। हम लोग नर्मदा में विस्थापित मुआवजा मिला 60 लाख रुपया, उस तर्ज पर लोगों की मांग है। और यहाँ जो दिया जा रहा है इन लोगों को 6 लाख समथिंग दिया जा रहा है, तो वो आज के परिवेश को देखा जाए तो बहुत ही कम है। और इसमें लोग की मांग फिर ये है कि 12.5 डिसमिल करके दिया गया है, वो भी इसमें 25 डिसमिल का मांग है जमीन पट्टा का। ये देखा जा रहा है कि इतने लगभग 40 वर्षों से इतने लोग, हजारों की संख्या में लोग जो है, जो विस्थापित लोग हैं, वो दर भटक रहे हैं। और आज अभी राजभवन का घेराव के लिए जा रहे हैं, सरकार के पास अपनी पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि सरकार इनके पक्षों को सुनता है या फिर इसे नजरअंदाज करके फिर इन्हें भुखमरी और इनकी हालत में छोड़ देती है। देखते रहिए वनांचल 24 TV लाइव। रांची से मैं अर्जुन कुमार। हेलो, विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, विस्थापितों को ढगला बंद करे, विस्थापितों को ढगला बंद करे, विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, चांडिल विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, चांडिल अधिकार मांग विस्थापित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ, विभागीय मंत्री हट जाओ। विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, चांडिल विस्थापित अधिकार मांग जिंदाबाद, चांडिल अधिकार मांग